Assalamu alaikum children. Today we are going to study about old Essen. और ओल्ड एसन के बारे में क्या बात हमें मालूम है कि वो वेजिटेबल्स खरीदने मार्केट जा रहे हैं। और दूसरी खास बात ये है कि धूप बहुत है, सनी डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द न्यू वर्ड्स और सो दैट यू कैन डू द रीडिंग ऑफ द होल लेसन इजीली। ओके, और एंड में तो आपको पता है कि मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ। तो अभी आपके सामने ये पेज नंबर 29 खुला हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपने ये निकाल लिया होगा अपनी बुक का। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओल्ड एसन, MARKET market, BEANS beans, TIRED tired, SHOUTS shouts, VEGTABLES vegetables, POTATOES potatoes, REST rest, GOATS goats, CABBAGES cabbages, GREENS greens, JUMPS jumps, CARROTS carrots, HEAVY heavy, GRASS grass. ओल्ड एसन इज एट द मार्केट। ओल्ड एसन कहाँ पर है? अब मार्केट में है। ही इज बाइंग वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। ही इज सिंगिंग, अब अक्सर लोगों को आपने देखा गुनगुनाते हुए जाते हैं रास्ते में कुछ। अब क्योंकि सब्जी लेने जा रहे हैं, वेजिटेबल वगैरह, तो वेजिटेबल के नाम गिनगिना रहे हैं। कैबेजेस, कैरेट्स एंड बीन्स, पोटैटोज एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन्स, टम टी टम टी टम टी टम 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 टी टम tomato tum. Now old Essen is going home. अब इन्होंने वेजिटेबल्स ले लिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं? He is carrying 2 bags. इनके हाथ में 2 बैग्स हैं। The bags are very heavy. बैग बहुत हैवी हैं। It is sunny और धूप बहुत सख्त है, बहुत तेज धूप हो रही है। सनी डे है इसलिए धूप तेज है। ओल्ड एसन इज टायर्ड, अब ओल्ड एसन को क्या हुआ? थक गए हो, टायर्ड हो गए। आई विल रेस्ट हियर, मैं यहाँ पर रेस्ट करूंगा, सेज ओल्ड एसन। ही पुट्स डाउन द बैग्स, ही सिट्स ऑन अ रॉक। अब वो अपने बैग्स रख देते हैं जमीन पर और उसके बाद एक रॉक पे बैठ जाते हैं, बड़े से पत्थर पे। द सन इज हॉट, द रॉक इज वेरी वेरी हॉट। और जब सूरज गर्म होगा, इतनी तेज धूप होगी निकली हुई, तो आपको पता है धूप में तो हर चीज गर्म हो जाती है। अब वो चूंकि उसमें बैठ रहे हैं तो सीट ही हो है ना रॉक, तो जैसे ही वो उस पर बैठेंगे तो उनको बहुत बैठने के साथ ही उनको एकदम गर्म लगा तो मुंह से खुद बहुत बेसाख्ता जो आवाजें निकलती है ना, औच औच, गरम गरम लगा ना उन्हें। तो सेज ओल्ड एसन, ही जम्प्स ऑफ द रॉक। तो जंप का मतलब ये नहीं कि कूदे जंप लगा, मगर एकदम वो उसका स्पीड के साथ तेजी से उस जगह से हट गए पत्थर पर से। ओल्ड एसन सीज अ कार्ट फुल ऑफ ग्रास। अब ओल्ड एसन को क्या नजर आया? एक कार्ट नजर आया जो पूरा घास से भरा हुआ था, ग्रास उसके अंदर बहुत ज्यादा थी। आपको पता है ये जो होते हैं ना फार्मर वगैरह, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं अपने, कोई भी चीज, ग्रास है या कोई मवेशियों का या किसी चीज का भी कोई होता है, तो वो ही लाइज अंडर द कार्ट। तो वो कार्ट के नीचे जाकर अपने लेट गए वहां। इट इज कूल हियर, उनका वो हो यहाँ पर जो है ना बड़ी अच्छी, मतलब इट इज कूल हियर, यहाँ तो बड़ी अच्छी ठंडा ठंडा लग रहा है। सेज ओल्ड एसन, क्यों ठंडा लग रहा था? क्योंकि आपको पता है वो एक तो कार्ट था और कार्ट में भी घास भरी हुई थी हरी, तो उससे वजह से वो कूलिंग बहुत अच्छी हो रही थी। सेज ओल्ड एसन, सोन ओल्ड एसन इज अस्लीप। उसके बाद ओल्ड एसन को जल्दी नींद आ जाती है। द फार्मर कम्स, अब जिस फार्मर का वो कार्ट था वो आ गया। ही टेक्स अवे द कार्ट, वो कार्ट ले जाता है वापस। टाइम पासेस, वेक अप ओल्ड एसन, वेक अप। टाइम गुजरता है और क्या होता है? क्या कहते हैं? वेक अप ओल्ड एसन, ओल्ड एसन उठो उठो उठो, ओल्ड एसन उठो। द गोट्स आर ईटिंग द वेजिटेबल्स, गोट तो खा रही है सारी वेजिटेबल्स। ओल्ड एसन वेक अप। नो नो नो, ही शाउट्स, अब वो एकदम चिल्लाने लगते, नो नो, जैसे आप किसी को मना करने लगेंगे तो आप कहेंगे भाई नहीं 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 मेरी, अब वो ये पूरी बात तो नहीं कह रहे कि मेरी वेजिटेबल नहीं खाओ, तो कह रहे नो नो नो। ही हॉप्स अप एंड डाउन, अब वो इधर से उधर उछल रहे हैं, कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अपनी वेजिटेबल्स को बचाते हुए। स्टॉप स्टॉप, ही शाउट्स, ही क्लैप्स हिज हैंड। अब वो कभी उनको कह रहे हैं रुको रुको भाई, स्टॉप स्टॉप कर रहे हैं, कभी उनको क्लैप कर रहे हैं, अपने हाथों से ताली बजाकर उनको खबरदार कर रहे हैं कि किसी तरह वो
उनकी वेजिटेबल्स ना खाएं। गो गो गोट्स ही शाउट्स, क्या कहते हैं, गो गो गोट्स जाएं, ही शाउट्स चिल्लाते हैं, द गोट्स रन अवे, गोट्स भाग जाती हैं। ओल्ड एसन पिक्स अप द वेजिटेबल्स, ही गोज होम, अब ओल्ड एसन जो है क्या करते हैं, वेजिटेबल उठाते हैं और ही गोज होम, अपने घर चले जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में देखें क्या है, पहले तो ये वही वर्ड है जो मैंने आपको कैबेज तो पहले भी पढ़ाया था, अब सिर्फ इसमें रीडिंग करनी है। कैबेज, सनी, ग्रास, एज, फनी, पास, पेज, बनी, किस, केज, रनिंग, मिस। अब ये बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, आंसर द फॉलोइंग, इसमें सारे ये आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो व्हाट इज ओल्ड एसन डूइंग ऑन द सनी डे, ओल्ड एसन सनी डे पे क्या कर रहे हैं, तो यहां से आप इसका जवाब लेंगे। ओल्ड एसन, अब यहां से एरो मैंने डाल दिया, इज बाइंग वेजिटेबल्स ऑन द सनी डे, इस तरह आंसर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट डज ओल्ड एसन बाय, तो आपको पता है ओल्ड एसन ने क्या क्या चीजें बाय करी थी, ओल्ड एसन बाइज हो जाएगा, क्योंकि डज जब भी आएगा तो उसके साथ क्या होगा, जो भी डूइंग वर्ड होगा उसके साथ हम एस लगा देंगे, आपको पहले भी मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो व्हाट डज ओल्ड एसन बाय, ओल्ड एसन बाइज, यहाँ पर एस लगा देंगे। बाइज कैरेट्स हैं, कैबेजेस हैं, और जो भी उन्होंने खरीदा था, टमाटोज वगैरह, पोटैटोज लिए थे, वो आपको पता है, उनके सिर्फ नाम लिखने और कुछ नहीं करना। Why does old एसन want to rest? ओल्ड एसन क्यों रेस्ट करना चाहते थे? ओल्ड एसन wants, यहाँ भी डज है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसी तरीके से ये एस है, ये देखे मैंने यहाँ पर, ओल्ड एसन wants to rest, ओल्ड एसन क्या कर रहे हैं, उनको रेस्ट करना है। तो आप ये क्यों उन्होंने कहा क्यों करना है रेस्ट, ओल्ड एसन wants to rest because he is tired, क्योंकि वो टायर्ड है। ये देखें, अब आप ये खुद अपने हाथ से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। वेयर डज ओल्ड एसन लाई डाउन, और फिर उसके बाद ये भी बताएं वाई, ओल्ड एसन कहाँ पर लेटते हैं, कहाँ पर आराम करते हैं वो, ही लाइज, अब यहाँ पर क्या होगा, ओल्ड एसन लिखने के बाद लाई, ये डूइंग वर्ड है, और इसके डज के साथ क्या होगा, ये लाई डूइंग वर्ड है, इसके साथ एस लगा देंगे। ओल्ड एसन लाइज डाउन, अब यहाँ से देखिए मैंने लिखा अंडर द कार्ट बिकॉज द सन इज हॉट, क्योंकि सन कैसा है, बहुत हॉट है, तो वो उसके नीचे लेट जाते हैं। वाई का जवाब भी दे दिया हमने, पहले पूछा गया कि ओल्ड एसन जो है वो कहाँ पर आराम कर रहे हैं, तो हमने उनको बताया कि अंडर द कार्ट। अब कहा पूछा वाई, तो वाई का जवाब ये होगा बिकॉज द सन इज हॉट, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी है। अच्छा, वेयर डज ओल्ड एसन लाई डाउन, ये हो गया। उसके बाद है आपका नंबर 5 क्वेश्चन है, डू यू लाइक वेजिटेबल्स, आप लिखेंगे डू यू की जगह आप लिखेंगे यू के मतलब है आई, आपसे बात की जा रही है, तो आप कहेंगे यस आई लाइक वेजिटेबल्स। अब विच वन, अब ये तो मैं नहीं बता सकती, आपको पता होगा आपको कौन सी वेजिटेबल पसंद है, तो आप लिख दें आई लाइक डैश वेजिटेबल, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है इस तरह वो लिख सकते हैं। अब जैसे मुझे कैरेट पसंद है तो मैं कहूँगी आई लाइक कैरेट्स, ठीक है। आपको जो पसंद है आप अपना लिखें, एक वेजिटेबल पसंद है, 2 के नाम है, 3, जितना वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। उसके बाद है आपका वाई डज ओल्ड एसन स्टार्ट शाउटिंग, ओल्ड एसन क्यों स्टार्ट करते हैं शाउटिंग, चीखना, क्योंकि बिकॉज, अब यहां से इसका आंसर यहां से लेंगे, ओल्ड एसन, अब यहां पर डज था, अगेन यू विल, ये डूइंग वर्ड है स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ओल्ड एसन स्टार्ट शाउटिंग बिकॉज गोट्स आर ईटिंग द वेजिटेबल्स, क्योंकि उनकी वेजिटेबल जो है वो खा रही हैं गोट्स, इस वजह से वो चीख रहे हैं। और बाकी ये तो कोई इतना खास नहीं है। फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विद 2 लेटर दैट आर द सेम, ये सेम रैमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे आपको पहले बताया था। तो कैरेट के साथ आपने कोई वर्ड होगा वो आप कर सकते हैं, और सून के साथ आप कोई वर्ड निकाल सकते हैं। इसी तरह नेम ऑफ वेजिटेबल्स आप जितने भी हों लिख सकते हैं। थिंग्स एट मार्केट, और जो चीज़ें आपको मार्केट में जब आप जाते हैं नज़र आती हैं वो भी खुद लिखें, नो नीड ऑफ टेलिंग अस। नेम ऑफ एनिमल्स हैं वो भी आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, तो इसमें भी कोई बताने की बात नहीं है, तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ। नेम ऑफ एनिमल जितने आपको आते हैं नेम ऑफ एनिमल्स लिख दें, और उसके बाद एक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ओल्ड एसन शाउटिंग एंड रनिंग, अगर किसी बच्चे को आता है तो वो ड्रॉ करें, जिसको नहीं आता उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पता लगता है उनका टैलेंट कि वो ड्राइंग वगैरह अच्छी करते हैं, तो वो आप अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।